मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजरायल को खुली चुनौती दे दी है। जी हां, खबर सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका और इजरायल के कई हथियारों को नष्ट कर दिया है और हाल ही में 129 ड्रोनों को भी मार गिराया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलने वाली है, अमेरिका को ईरान के सामने झुकना पड़ेगा। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है। मिडिल ईस्ट इस समय सबसे बड़े टकराव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल है तो दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी देश। ईरान का कहना है कि अमेरिका लगातार उस क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी की कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं। आपको बता दें, ईरान ने हाल ही में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कई एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में अमेरिका के कई सैन्य उपकरण और हथियार नष्ट होने की खबरें सामने आई। कुछ खबरें तो ये है कि अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ईरान का दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी रक्षा प्रणाली को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से सबसे बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने हाल ही में अमेरिका और इजरायल के 129 ड्रोनों को मार गिराया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारियों ने कहा कि यह ड्रोन ईरान की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने और हमला करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान की तरफ से दिया गया बयान अब सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देता नजर आ रहा है। IRGC के अधिकारियों ने कहा कि अब ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी और अमेरिका को यह समझना होगा कि ईरान अब पहले जैसा कमजोर देश नहीं रहा। इस पूरे संघर्ष में केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि इजरायल भी ईरान के निशाने पर है। ईरान का आरोप है कि इजरायल लगातार अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश करता रहा है। इसी वजह से ईरान ने इजरायल से जुड़े कई सैन्य ठिकानों और उन ठिकानों पर हमला तेज कर दिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर पूरी दुनिया चिंता में पड़ गई है। जानकारों का मानना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। कई देशों ने दोनों पक्षों में संयम बरतने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या अमेरिका ईरान के इन हमलों का जवाब देगा? क्या इजरायल इस संघर्ष को और बढ़ाएगा या फिर कूटनीतिक रास्ते पर इस तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। ईरान के हमलों के बाद अमेरिका और इजरायल दोनों ही सतर्क हो चुके हैं, लेकिन अगर यह टकराव इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाले दिनों में दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है और भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाला समय इस संघर्ष में अंत कैसे लेता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट में इस चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर के देशों में गैस और पेट्रोलियम की कमी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9।